अब हम बात करते हैं कि संख्याओं को गुणा कैसे करें। ठीक है, संख्याओं को गुणा कैसे करें, संख्याओं का गुणा। ये भी छोटी सी बात है, आपको आती है, वापस बता देते हैं। गुणा करने के लिए जैसे आपको सिंपल सी बात है कि 753 को अगर आपको गुणा करना है 8 से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा ही गुणा कर सकते हैं। कैसे? पहले 8 को 3 से करो तो 8 तिया 24, 24 का आएगा 4, ठीक है, हासिल की 2 बचेगी, वो 2 अभी आप रोक दो, ठीक है, वो 2 आप अभी रोक दो, उसको अभी लिखो मत। तो 8 तिया 24 का 4, 2 अभी बच गए पीछे, ये 24 का 4 लिख दिया, 2 पीछे बच गए। अब 8 को 5 से करो तो 8 को 5 से करोगे तो 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, और उस 40 में अब 2 जोड़ दो आप, तो हो गया बच्चों 42। 42 का 2 यहाँ पर लिख दो, और फिर 4 अभी फिर आपके पास हासिल का रह गया, उसको अभी रोकना है आपको। उसके बाद 8 को 7 से करना है, ठीक है, 7 8 56, 8 7 जा 56, 56 में अब आप ये 4 जोड़ दो तो आपके पास हो गया 60, 56 में 4 जोड़ोगे 60 आ जाएगा। ये इसका गुणा हो गया, ठीक है, ये इसका गुणा हमने यहाँ पर कर लिया। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं आ जाए, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करो कि 25 तक के पहाड़े याद हो। अगर आपको अपना समय बचाना है तो 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप कह दो सर एक ही दिन परीक्षा देनी है, क्या जरूरत है? अरे बेटा, परीक्षा के लिए जरूरत नहीं है, 25 तक के पहाड़े याद रखोगे तो आप अपना जो दैनिक जीवन है, परीक्षा के बाद भी, अध्यापक बनने के बाद भी, कुछ और दूसरी नौकरी लगने के बाद भी, वो सारी चीजें काम आएगी। तो आपका जो दैनिक जीवन की गणनाएं हैं वो थोड़ी त्वरित, फास्ट हो जाएगी, ठीक है, क्विक हो जाएगी, तो उसमें आपका फायदा होगा। तो अगर पहाड़े याद करो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहाड़े याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बड़ी संख्याओं का गुणा भी सिखाता हूं। अब जैसे मान लो आपको 815 को गुणा करना है 43 से, 43 से। अब 25 तक के पहाड़े तो चलो याद कर लिए, लेकिन अब 43 का तो कौन याद करेगा, ठीक है। 40 तक छोटे थे जब कहते थे भाई 40 तक के याद करो, पट्टी पहाड़ा जो आता था उसमें भी 40 तक ही होते थे। तो अब इसके ऊपर वाले क्या करें? कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, आपको मैं गुणा करना सिखा देता हूं, किस तरह से गुणा करना है देखना। 815, इसके नीचे 43, ये गुणा का निशान। सबसे पहले 3 को गुणा करना है 5 से, तो 5 दिया 15, ठीक है, ये 15, उसका 5 लिख दो, 1 हासिल की रह जाएगी, 3 एका 3 और वो 1 हो गया 4, ठीक है। उसके बाद 3 को 8 से करोगे तो 24, फिर ये हो गया 3 से तो कंप्लीट हो गया। अब बचा 4, जब 4 से करोगे तो आपको एक जगह छोड़नी है, ठीक है, एक जगह आपको छोड़नी है, और उसके बाद अब 4 से करना है, जैसे 3 से किया वैसे 4 से करना है। 4 पंजे 20, ये 20 का 0 मैंने यहाँ लगा दिया, 2 हासिल की हो गया। 4 एका 4 और वो 2 हो गया बेटा 6, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा पीछे। फिर 4 को इससे करोगे 8 से, तो 8 चौक 32। इस तरह से जो 2 अंक वाला नंबर है जिसका पहाड़ा हमको नहीं आता है, आप आराम से गुणा कर सकते, ठीक है। ये 5, ये 4, ये 6 और 4 10, 1 हासिल का, 2 2 4 और 1 5, और ये 3। तो 815 को 43 से गुणा करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 35,045, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना।
अगर इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर इससे गुणा करना हो, इतनी बड़ी संख्या आ जाए अगर आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी करते हैं, देखना। फिर आपको वही, सबसे पहले 5 को 5 से करोगे तो 25, ये 25 का 5 यहाँ आ जाए, ठीक है। फिर 5 को 7 से, 2 बचा हुआ है अभी, 2 बचा हुआ है, 5 को 7 से करोगे तो 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 3 बचा हुआ है अभी, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23 का 3, 2 बचा हुआ है अभी, ठीक है, 2 बचा हुआ है अभी आपका। और अब आपके पास 5 या 15 और 2 हो गए 17, ये तो इसको कर दिया हमने, ठीक है। 5 25 का 5, 2 7 5 35, 2 37, 3 5 चौक 20, 3 23, 2 5 या 15 और 2 17। उसके बाद दूसरे अंक को करने से पहले क्या लगाना है, यहाँ क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। अब 6 को कर दो, 6 पंजो 30, बचा 3, ठीक है, 6 7 42 और 3 45, बचा 4, ठीक है, 6 चौका 24 और 4 28, बचा 2, 6 3 18 और 2 20, दूसरे अंक से गुणा कर दिया। अब आते हैं तीसरे अंक पर, 2 बार क्रॉस के निशान लगाने तीसरे अंक को गुणा करने से पहले, ठीक है। अब तीसरे अंक को कर देते हैं हम, तो अब आपके पास आ जाएगा, ये एक बार वापस चेक करें क्या है, 6 पंजो 30, 3 7 चंग 42 45, 5 है ये, ठीक है, ठीक है। अब 4 से करोगे तो 4 पंजो 20 का 0, फिर 2, ये 2 लिखो यहाँ, उसके बाद 7 चौक 28, 28 और 2 30 का, फिर 0, 3 आपका हासिल का रह गया। उसके बाद फिर 4 चौक 16 और 3 19 का 9, फिर 1 रह गया आपका, फिर 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है, 12 और 1 13, यह आपका 3 आ गया है। अब आपको इन सबको जोड़ना है, तो ये 5, ये 7, ये 8, ये 8 और 7 15, 1, ये हो गए 10 और 1 11 का 1, ठीक है, 1 हासिल का, 3 और 3 6, और ये 1, ये आपके पास इसका गुणा आ गया, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, वैसे बड़े गुणा की भी ट्रिक होती है, वो अभी प्रश्न करेंगे हम, तब कुछ सूत्रों की सहायता से भी गुणा होते हैं, सूत्र लगाकर उससे थोड़ा जल्दी गुणा हो जाता है, वो हम अभी बात करेंगे आगे। जैसे चलो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, जैसे आपको 103 को गुणा करना है 97 से, 103 को गुणा करना है 97 से, तो अब आप ऐसे करोगे, 97 पहले 103 फिर 97, उससे भी वही उत्तर आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम बचाओगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो 103 को लिखो आप 100 प्लस 3, और 97 को लिखो आप 100 माइनस 3। ये लो जी, इस तरह से लिख दो, और उसके बाद आपको एक सूत्र पता होगा, ये सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी।
तो पहले से ही अगर a प्लस बी a माइनस बी लगा हुआ है तो ये सूत्र इससे ये चलता है, इससे ये चलेगा। ठीक है, तो उसका उल्टा सूत्र लगा लेते हैं हम। तो बच्चों आपके पास हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये a का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा हल करोगे तो टाइम कम लगेगा आपका। 100 का स्क्वायर का मतलब है एक के आगे 2 जीरो का स्क्वायर में 4 जीरो हो जाता है वो। ठीक है, जितने जीरो होते हैं पीछे किसी संख्या के पीछे उसका स्क्वायर, जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 1 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे, 100 का करोगे तो 4 जीरो, 1000 का करोगे तो 3 के 6 जीरो हो जाएंगे। ये सीधी सी बात है। माइनस 3 तिया 9। अब आप 10,000 में से 9 माइनस कर लो, तो 10,000 में से 9 माइनस करोगे आप तो आपको सबको ही पता है क्या बचेगा, 9,981। ये इनका गुणा हो गया। ठीक है, सीधा, कभी कभी ट्रिक से भी, तरीके से, सूत्र से भी जल्दी हो जाता है। 10,000 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9,981। ये ध्यान रखना। एक बात और ये है कि अगर आपको किसी संख्या को 5 से गुणा करना है, किसी संख्या को 5 से गुणा करना है, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है हमको। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। 5 से गुणा करना है किसी को तो पहले उस संख्या के आगे जीरो लगाओ। ठीक है, जीरो लगाओ और उसका आधा कर दो, बस हो गया वो 5 से गुणा। तो जीरो लगा के और आधा किया तो 450 का आधा हो गया आपके पास 225। वो हो गया जी गुणा। ठीक है, देखना ऐसे ही। और इसको 5 से गुणा करना है। ठीक है, इसको 5 से गुणा करना है। अगर इसको 5 से गुणा करना है तो 3, 2, 4, 5 के आगे जीरो लगाओ और बटा 2 कर दो, आधा कर दो उसको। तो 32,450 का आधा फटाफट करके देख लो आप। ठीक है, भाग देना अभी सिखाऊंगा मैं। इसका आधा करोगे तो 16, ये 2, ये 7, ये 5। ये आपके पास 3,245 को गुणा कर दिया हमने किससे, 5 से। ये 5 से गुणा करने की ट्रिक हो गई। क्या, जिसको भी 5 से गुणा करना है, जैसे आपको गुणा करना है 42 को 5 से, आगे जीरो लगाओ, 420 का आधा कर दो, 210 हो गया गुणा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों भाग कैसे दें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आता है एक भाग के ऊपर। तो संख्याओं में भाग कैसे देते हैं, भाग की क्रिया को कैसे करते हैं, तो आप देखो। भाग के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी में भाग देंगे तो किसको कहाँ लिखना है। तो देखो, भाग के लिए यहां जो चीज आती है, मतलब जिसका भाग देना है, जिसका भाग देना है उसको बोलते हैं भाजक। भाजक, ठीक है, डिवाइजर। डिवाइजर। उसके बाद जिसमें भाग देना है वो होता है जी भाज्य। जिसमें भाग देना उसको बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड।
उसके बाद भाग देने के बाद जो यहाँ पीछे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर। और जो यहां पे रिजल्ट बचता है उसको बोलते हैं भागफल। भागफल। क्वेश्चन, भागफल बोलते हैं उसको। ठीक है, भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल। इसके अंदर एक रिलेशन होता है, रिश्ता होता है इन चारों के अंदर। क्या रिश्ता होता है चारों में, देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक इंटू शेषफल। भाजक इंटू शेषफल प्लस, एक मिनट, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखते हैं, देखो ये कैसे सच होती है ये बात। एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं आपको। जैसे मुझे 20 में 3 का भाग देना है। बीस में 3 का भाग देना है, तो आपको एक बार एक सिस्टम समझाता हूं। तो जैसे 3 का भाग देना है आपको 20 में। एक बात याद रखना, जब पहली बार भाग दिया जाता है 3 का, तो सबसे पहले पहला अंक लेते हैं। पहले अंक का पहला अंक में भाग देते हैं। तो इसका पहला अंक है 2। तो 3 का भाग तो 2 में जा ही नहीं रहा, क्योंकि 2 तो बड़ा छोटा है 3 से। तो फिर जब पहले अंक में नहीं जाता है, तो सुनो देखो, तो आप 2 अंक ले सकते हो। ठीक है, मतलब अगला अंक भी ले लो, 20 हो गया। अब 3 का भाग 20 में देके देखना। मान लो 20 में भी नहीं जा रहा हो, तो तीसरा अंक ले सकते हो। मतलब शुरू में आप कितने भी अंक ले सकते हो पहली बार में। बहुत काम की बातें हैं, ध्यान से समझना। तो अभी मैंने 20 ले लिया और 3 का पहाड़ा बोला मैंने, तो 6 बार गया। 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 2। तो आपके पास इसके अंदर 3 तो कौन हो गया, भाजक। 20 कौन है, भाज्य। 6 कौन है, भागफल। और 2 कौन है, शेषफल। ठीक है, अभी एक रिश्ता लिखा था मैंने, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूं? इसको हम लिखेंगे, भाज्य की जगह तो आपके 20 आ गया, भाजक की जगह आपके पास 3 आ गया, भागफल की जगह 6 आ गया, शेषफल 2 आया। तो 20 बराबर 6 तिया 18 प्लस 2, ये भी क्या आ गया आपके पास, 20 आ गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, संबंध है इन चारों में, वो आपका सत्य हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कई बार ये जो भाग गया इसको भिन्न रूप में लिखते हैं। भिन्न रूप का मतलब
भिन्न रूप का मतलब हो गया जैसे 20/3 है, तो इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, अगर इसको भिन्न रूप में लिखोगे तो आपके पास आएगा, सबसे पहले लिखना आपको 6, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना 6, उसके बाद आपको लिखना है 6 लिख दिया यहाँ, इसके बाद आएगा यहाँ 2 और फिर आएगा नीचे 3, ठीक है, ये भिन्न रूप में लिखा जाता है। तो ये आ गया। अगर इसको आपको वापस चेक करना है कि आएगा नहीं आएगा, इसको इससे गुणा करो, 6 × 18 और 2 20/3, ये वापस आ गया, ठीक है। इसको अगर कभी जरूरत हो तो आप ऐसे प्लस भी लगा सकते हो, 6 + 2/3 भी लिख सकते हो। तो फिर अब वो उसके हिसाब से कैसे लिखूं, ये 20 कौन है, भाज्य है, 3 कौन है, भाजक है, तो भाजक अपॉन भाज्य को आप लिख सकते हो। 6 कौन आया आपका, 6 कौन है, 6 आपका है भागफल, ठीक है, और 2 कौन है, 2 है आपका शेषफल, बटा 3 कौन है आपका भाजक। तो भाज्य अपॉन भाजक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहां प्लस का निशान लगाना चाहो वो भी कर सकते हो, भागफल प्लस शेषफल बटेवा भाजक, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों कि कई बार क्या है, 20/3 को मैं 6 तो लिख देता हूं, इन दोनों को उल्टा लिख देता हूं, ठीक है, 3/2 होते ही वो सारा गलत हो गया। तो आपको ये इसको भिन्न रूप में, जो मिश्र भिन्न है उसमें भी आपको बदलना आना चाहिए, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है।